ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड राज्य का पशुपालन विभाग गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर लगातार पहल कर रही है। इसी के अंतर्गत राजधानी रांची के हिसाक स्थित पशुपालन विभाग ने गाय के संरक्षण को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पशुपालन से जुड़े विभिन्न आयामों के पदाधिकारी के बीच विस्तृत चर्चा की गई। बताते चले कि गौशाला संचालन समिति के द्वारा भी इस दिशा में विशेष कार्य लगातार किया जा रहा है। गौशाला संरक्षण समिति के पदाधिकारी ने बताया कि रोजगार सृजन की दिशा में कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलकर कृषक वर्ग एवं अन्य को गौपालन और इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषय बिंदुओं के माध्यम से ठोस निर्णय लेते हुए कार्य किया जा रहे हैं। इस क्षेत्र में रोजगार सृजित हो, इसके लिए आने वाले 15 दिनों में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। कि जो हमने वादा किया था कि जिस प्रकार से जो हमारे गोवंश का जो लालन पालन हो रहा है उसमें जो कहीं दिक्कतें आ रही हैं उसको हम किस प्रकार से दूर करना चाहते थे, तो सरकार से हम लोगों ने मांग रखी थी आयोग के बैठक के जरिए कि जो उनको भोजनादि मद में पैसे दिए जाते थे, पहले ये बहुत ही कम था, प्रतिदिन 50 रुपये की दर से उनको पैसे मुहैया कराए जाते थे। उसको हमारी ही सरकार ने सकारात्मकता के तहत पिछले वर्ष 100 रुपये किया था और जब हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया तो प्रादेशिक गौशाला संघ के आग्रह पर और जो गौशाला संचालक समिति के पदाधिकारी हैं उनके आग्रह पर हम लोगों ने सरकार के संज्ञान में इस बात को लाने का प्रयास किया कि जो दिक्कत या दुश्वारियां आ रही हैं उनको दूर करते हुए प्रतिदिन 150 रुपये के मद से इस राशि का भुगतान हो और इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। मंत्री जी ने संचिका को हस्ताक्षर कर दिया है। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। प्रतिदिन 200 रुपये के दर से नंदी को भी भोजनादि मद में हम लोग राशि आयोग के माध्यम से देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो एक चेहरा था आयोग का उसको बदलते हुए हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एक क्लिक में गौशालाओं की स्थिति, उनका पूरा डेटाबेस और जो हमारा महती योजना है जो जन सहयोग जन सरोकार से कि इस राज्य के अंदर गौ सेवा की इच्छा रखने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, एक महती योजना जो है हमारी गौ माता हमारा दायित्व, साल 9 वर्ष में हम लोग इसको ऑनलाइन करेंगे। तो वेबसाइट निर्माण की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव में है, उसकी भी जानकारी हम लोगों ने आज गौशाला संचालक समिति के सदस्यों के साथ साझा किया कि क्या क्या जो एक पूरा सॉफ्टवेयर का निर्माण हो रहा है उसकी क्या जानकारी हमको चाहिए। और बहुत जल्द इसके अलावा रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से भी NGO के साथ हम लोग MOU करके अलग अलग किसान परिवारों को किस प्रकार से समृद्ध बनाया जाए, साथ ही साथ JSLPS के माध्यम से भी ग्रामीण विकास विभाग से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि हमारी सखी मंडल के सदस्यों को इस काम में लगाएं ताकि किसान परिवार जो है समृद्धि की ओर हो। और एक महती योजना हम लोग गो ग्राम शक्ति योजना लेकर के आ रहे हैं जो हम सीधे सीधे गौशाला से किसान परिवारों का किस प्रकार से समन्वय स्थापित हो ताकि यह राज्य समृद्धि की ओर जाए। वहीं गाय के गोबर से रोजगार से जुड़े एक व्यक्ति का कहना है कि गोबर से विशेष तौर पर महिलाएं हस्तशिल्प से जुड़े वस्तुएं आकर्षक रूप से बनाकर उससे अपना व्यवसाय चला सकती हैं। हमारा मकसद ये है कि दूध नहीं देने के बाद गाय गोबर हमेशा देगी, हर स्थिति में देगी, वो अपने अंतिम समय तक देगी। तो गोबर का यूज़ करके अगर हम लोग एक गाय को मतलब संभाल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। गोबर वो पर डे देगी, उससे हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बना करके, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट दिख रहा है तो अभी हम लोग 40 प्रोडक्ट से ज़्यादा बनाते हैं जिसमें धूप बत्ती, समरानी बत्ती, दिया वगैरह वगैरह सब चीज़ होता है और मूर्ति वगैरह होता है। तो मतलब इको फ्रेंडली पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि किसी भी तरीके से पर्यावरण को दूषित ना करें। गोबर से भी रोजगार हो सकता है सर। और दूसरा कि हम लोग जो इसको बेचने का जो हम लोग मीडियम अपनाने का चाह रखते हैं वो है कि ऑनलाइन में आजकल देखिए कि बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, इंडिया भी बहुत ही आगे चल रहा है इसमें। तो हम लोग चाहते हैं इसको ऑनलाइन में भी डालें, नॉर्मल मार्केट हाट वगैरह जो लगता है उसके थ्रू, चूँकि ये अभी थोड़ा नया प्रोडक्ट है तो लोगों में अवेयरनेस अभी क्रिएट करना है। तो अवेयरनेस पे भी काम हो रहा है सर और आशा है कि मतलब आने वाले कुछ समय में हम लोग इसको अच्छे स्तर पे और ला कर सकते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सर रोशन कुमार जी।
इंडिया गठबंधन दल के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी रांची के शहीद चौक से लेकर राजभवन तक पूरे देश भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दमनात्मक रवैये को लेकर विरोध न्याय मार्च निकाला गया। वहीं इस मार्च में बड़ी संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता शामिल रहे। अपनी अपनी पार्टी के बैनर, झंडा सहित विरोध के स्लोगन की तख्तियां लेकर राजभवन के समीप पहुंचकर संयुक्त मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन प्रदर्शित किया गया। यह आक्रोश मार्च केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रहा। आक्रोश मार्च में शामिल कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्रीय सदन में हिटलर शाही की नीति चल रही है और जन भावनाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे और जन जन तक इसको लेकर आवाज बुलंद करेंगे। देखिए, सदन में जो हिटलर शाही चल रही है, जो तानाशाही चल रही है, उसके विरोध में हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और गांव-गांव तक जाकर के इसका विरोध करेंगे कि जो लोगों की आवाज सांसद होते हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम दबने नहीं देंगे। और संसद का शीतकालीन सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस दौरान निलंबित किए गए सांसदों को लेकर घमासान जारी है। इंडिया गठबंधन के नेता इस निलंबन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को जमशेदपुर में भी संगठन के नेताओं ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस, जेएमएम, टीएमसी, सीपीआई, आरजेडी इत्यादि सभी राजनीतिक दल के लोग शामिल रहे और उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस संबंध में कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि पिछले दिनों जिस तरह की घटना लोकसभा में घटी, उससे पूरा विश्व मर्माहत हुआ और भारत का शीश शर्म से नीचे झुक गया। सुरक्षा को धत्ता बताते हुए लोकसभा में कुछ लोगों ने कलर स्मोक जलाकर पूरे लोकसभा में धुआं फैला दिया। इस पूरे प्रकरण में जांच करने पर पता चला कि आरोपियों को वहां एंट्री भारतीय जनता पार्टी के मैसूर से सांसद प्रताप सिंह ने करवाई थी। प्रताप सिंह की जांच होनी चाहिए थी, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी कि क्या इसमें कहीं उनकी कोई सहभागिता तो नहीं। लेकिन इस मामले में जब विपक्ष के लोग सदन में मांग करने लगे कि क्यों जांच नहीं हुई, तो उन सांसदों को बाहर कर दिया गया। सभी सांसद गृह मंत्री से इस मामले पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे, परंतु उन सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। उनकी अनुपस्थिति में संविधान में संशोधन जैसा महत्वपूर्ण बिल को बिना किसी बहस के पास कर दिया गया। इसी के विरोध में इंडिया गठबंधन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दिनों जिस तरीके की शर्मनाक घटना भारतीय लोकसभा के अंदर घटी, पूरा विश्व मर्माहत हुआ, हम सभी लोग मर्माहत हैं और भारत का शीश शर्म से नीचे झुका कि कैसे किस तरीके से सारे सिक्योरिटी व्यवस्था को धत्ता बताते हुए 3 लोग संसद के अंदर प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा स्मोक केंद्र जैसे चीजों का प्रयोग किया जाता है। अफरा तफरी की स्थिति बनती है। पता चलता है कि इन लोगों को वहां एंट्री कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के ही मैसूर से सांसद श्री प्रताप सिम्हा जी के द्वारा किया गया। होना यह चाहिए था कि प्रताप सिम्हा जी का जांच होता, उनसे पूछताछ होती कि किस परिस्थिति में आपने किस क्राइटेरिया के तहत इनका अनुशंसा किया था, क्या आपकी भी कोई सहभागिता इस पूरे प्रकरण में थी। लेकिन उस एक सांसद को बचाने के लिए जब विपक्ष लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर ये मांग करने लगा कि क्यों उससे पूछताछ नहीं हुई, क्यों आज तक बिना पूछताछ के उन क्लर्कों को, जिन लोगों ने गेट पास निर्गत किया था, उनको सस्पेंड किया गया, उनका पूछताछ हो या गृह मंत्री संसद में आकर के अपना स्पष्टीकरण दे। एक सांसद को बचाने के लिए तकरीबन 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और उनके अनुपस्थिति में संविधान में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण बिलों को भी बिना किसी बहस के, बिना किसी आर्गुमेंट के, हो सकता है उन बिलों पर बहस होती, बहस के बाद वोटिंग की परिस्थिति आती और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता होंगे जो उन बिलों का सहयोग समर्थन नहीं करते होंगे, उनका भी मत होता। लेकिन इन लोगों ने इन सारे सांसदों के अनुपस्थिति में बिना किसी तरीके का आर्गुमेंट किए हुए उन बिलों को पास कराया। इसके विरोध में आज इंडिया गठबंधन का सारे सहयोगी दलों के साथ
यहाँ 1 दिवसीय उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना चल रहा है। वहीं इधर विपक्षी सांसदों के निलंबन के मामले को लेकर जिला संग्रहालय परिसर में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिवेंदु महतो एवं विधायक सह मंत्री चंपई सोरेन के प्रतिनिधि सानंद कुमार आचार्य द्वारा किया गया। धरना प्रदर्शन के पश्चात एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष शिवेंदु महतो ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष सांसद को निलंबित कर प्रजातंत्र की हत्या की गई है। ये सरासर गलत है। इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में इंडिया गठबंधन के बैनर तले विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय सरायकेला में भी धरना प्रदर्शन किया गया है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति को पत्र लिखकर केंद्र सरकार पर ऐसे कार्यों में अंकुश लगाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत शर्मनाक घटना है। इस मुद्दे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन में रहते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाएगी। मौके पर मौजूद विधायक प्रतिनिधि सानंद आचार्य ने कहा कि भारत सरकार की हिटलरशाही अब नहीं चलेगी। जनता सब देख रही है। आने वाले चुनाव में जनता एक एक मुद्दों का हिसाब केंद्र सरकार से लेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन द्वारा इस मुद्दे को लेकर जमकर विरोध जताया जा रहा है और आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अंबुज कुमार तथा इंडिया गठबंधन के कई नेतागण उपस्थित रहे। हम नेतागण ही क्या, हमारे कार्यकर्ता ही क्या, बाकी पूरे देश के लोग इसको देख रहे हैं कि ये एक छोटी सी बात को लेके, बहुत छोटी सी बात है, किसी की मिमिक्री करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कुछ नहीं, ये ध्यान भटकाया जा रहा है। कहते हैं कि धनखड़ साहब को मिमिक्री धनखड़ साहब का आ गया तो उसी पे बवाल मच गया। क्यों बवाल मचा? क्योंकि वो जाट समुदाय से आते हैं। तो जाट समुदाय से क्या वो सैकड़ों किसान नहीं आते थे जो रोड में बैठे थे? वो जाट समुदाय से नहीं थे जिनकी जानें चली गई? ता जनार्दन इसको बर्दाश्त करेगी कि तानाशाही है? क्या फिर से कोई सद्दाम हुसैन भारत में आ गया? क्या क्या था सद्दाम हुसैन ने? आपने देखा होगा कि बंकर बना के छुप रहे थे। और अब मुझे तो लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी बंकर बनाने में लगे हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार के हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत जमशेदपुर में शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक लगभग 200 लाभार्थियों ने लोन प्राप्त किया है। ये शिविर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड आगमन के साथ ही शुरू हो गया था। इसी के तहत अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र के पूर्वी सिंहभूम जिले में जिला प्रशासन और जेएनएसी के माध्यम से 16 दिसंबर से 5 जनवरी तक ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। जेएनएसी के सिटी मैनेजर क्रिस्टीना कश्यप ने बताया कि हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत प्रत्येक 25,000 की आबादी में एक कैंप लगाना है। इसी के तहत जमशेदपुर के 7.5 लाख की जनसंख्या में 27 से 30 शिविर लगाया गया है, जिसके माध्यम से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य जांच, शिक्षा, सुनिधि योजना एवं कई तरह की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें अब तक लगभग 200 लोगों ने सुनिधि योजना के तहत 50,000 का लोन प्राप्त किया है। लोन प्राप्त करने वाले लाभार्थी सरकार की इस पहल से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ठेला खमुचा लगाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा 50,000 का लोन मिलने से व्यवसाय को बेहतर बनाने में काफी सहयोग होगा। हमारा संकल्प विकसित भारत का है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये वाला स्कीम है एंड ये ऑलमोस्ट पूरे भारत में सारे शहरों में, सब जगह ग्रामीण से लेकर शहरी शहरों में सब जगह में ये वाली शिविर लगाई जा रही है। बेसिकली जितना भी हमारे सेंट्रली रन स्कीम्स हैं, पीएम स्वनिधि है, आयुष्मान कार्ड है, आधार अपडेशन का है, हेल्थ चेकअप कैंप है, उज्ज्वला योजना है, उनको फोकस करके कोशिश किया जा रहा है कि सारे वार्ड्स में या सिटी के जितने भी लोकेशंस हैं सब जगह में शिविर को लगाया जाए। और इसका टारगेट है कि 25,000 पॉपुलेशन में मिनिमम एक कैंप होना है। तो हमारे जमशेदपुर शहर में ऑन एन एवरेज 30 कैंप्स होने वाले हैं, जिसमें से 16 दिसंबर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो 5 जनवरी तक चलेगा। और इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो चाहे हमारे अर्बन लोकल बॉडी के डिपार्टमेंट्स हो या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट से डिपार्टमेंट्स हो, इन दोनों डिपार्टमेंट्स मिलकर इस शिविर को एक सक्सेसफुल शिविर बना रहे हैं। प्रदान करने की किस तरह से वो स्कीम का फायदा लेकर अपने लिए लोन ले सकते हैं
उसी प्रकार उज्ज्वला योजना है, गैस का कनेक्शन लेना है या उसमें किसी प्रकार का अपडेशन कराना है तो उससे रिलेटेड एक उज्ज्वला योजना की टीम है। साथ में आयुष्मान कार्ड का अपडेट कराना है तो आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड भी सारे काम यहाँ पे मेरी टीम है यहाँ पे स्पेसिफिकली इसको देखने के लिए। एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट की टीम, सिविल सर्जन की टीम है हम लोग के साथ जो बैठकर सारे लोगों की समस्याओं को देख रही है। कितना फायदा मिल रहा है? मैं मुरारी यादव चाट बेचता हूँ यहाँ बगान साक्षी, और ठेला लगाकर पहले बहुत तरह का प्रताड़ित होता था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार जो हम लोग का कानून बनाया, स्वनिधि योजना से बहुत प्रकार का हम लोग को भी लाभ मिला। एक बार पूंजी कमज़ोर हो जाने के कारण 10,000 लोन मिला, फिर 20,000 लोन मिला, 50,000 लोन मिला, जिससे हम लोग आज धंधा भी अच्छा से तौर तरीका से चला रहे हैं और अपना जीविका चला रहे हैं, घर परिवार। वहीं विगत कुछ दिनों से स्थानिक कंपनी की गाड़ियों से निकलने वाले फ्लाई ऐश डस्ट से परेशान कांड्रा ग्राम वासियों एवं दुकानदारों का आक्रोश देखते बन रहा है। बाजार पहुंची जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल और कांड्रा पंचायत मुखिया शंकरी देवी से कांड्रा बाजार के दुकानदारों ने स्थानीय कंपनियों से निकलने वाले फ्लाई ऐश और गाड़ियों से सड़क पर गिरे डस्ट से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। दुकानदारों ने दोनों को अपनी आपबीती सुनाते हुए कांड्रा बाजार का निरीक्षण करवाया। बताते चले कि पिछले 1 महीने से कांड्रा बाजार के सड़कों और दुकानों के भीतर कोल डस्ट घुस रहा है, जिसके कारण सड़क पर चलने वाले एवं दुकानदारों का जीना दुभर हो गया है। सड़क पर उड़ती धूल के कारण होटलों में लोग लगभग खाना नाश्ता करना छोड़ दिए हैं। साथ ही कपड़ों के दुकानदारों का हाल तो काफी खराब है। दुकानदार में टंगी सफेद कपड़े काले होने के साथ दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। वहीं दुकानदारों ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि यदि इन कंपनियों पर प्रशासन द्वारा रोक नहीं लगाई गई तो ग्रामीण व दुकानदार बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। में औद्योगिक कंपनियां लगी हैं तभी विकास के साथ साथ यहाँ का प्रदूषण स्तर बहुत ही बड़ा है और जितना विकास नहीं हुआ है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का अधिकारों का भी हनन हुआ है और यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ में बहुत बड़ा एक खिलवाड़ किया जा रहा है। कंपनी द्वारा जो औद्योगिक कंपनियों के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, पूरे जहरीली जो यहाँ पर धुआं है, अभी जो चारकोल का जो डस्ट है, फ्लाई ऐश डस्ट है, आयरन और का डस्ट है, जो हम लोग एकदम फ्री में यहाँ के लोगों को पूरा बांटा जा रहा है और पूरा बीमार किया जा रहा है। यहाँ जितना भी कंपनी सब खुला है उसमें अतिरिक्त आपका पॉल्यूशन निकल रहा है, जिससे दुकानदार तो प्रभावित हो रहे हैं, उसमें नज़दीक के गाँव वासियों का भी प्रदूषण में प्रभावित कर रहे हैं। ना उन लोगों का पेड़ पौधे जैसे लगा रहे हैं उसमें साग सब्जी भी उग रहा है, लेकिन इसमें अधिकतर प्रदूषण हो रहा है जिससे वो लोग खाने में भी उपयोग नहीं कर सकते। और इधर कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए मुसाबनी पुलिस ने सोशल पुलिसिंग के तहत गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। पूर्वी सिंहभूम सीनियर एसपी के दिशा निर्देश पर मुसाबनी बाजार में डीएसपी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया ताकि वे इस कड़कड़ाती ठंड में अपना बचाव कर सके। इस मौके पर लगभग 200 गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटे गए। कंबल पाकर सभी लोगों ने खुशी का अनुभव किया। मौके पर मुसाबनी थाना प्रभारी अंचित कुमार, एएसआई पुलिस के जवान एवं बाजार समिति के अध्यक्ष सरदार राजू सिंह भी उपस्थित थे। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आज हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जमशेदपुर के निर्देशानुसार मुसाबनी थाना क्षेत्र के विभिन्न जरूरतमंद लोगों को लगभग 200 कंबल का वितरण किए हैं और हम लोग का एक उद्देश्य यह है कि हम लोग जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग अधिक से अधिक मदद पहुंचा सकें और पुलिस पब्लिक रिलेशन को डेवलप कर सके। और इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर श्रीनाथ विश्वविद्यालय में 7वां अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव 2023 का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। 21-23 दिसंबर को आयोजित हो रहे इस महोत्सव का शुभारंभ 7 वर्ष पहले हुआ था और ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने का गर्व महसूस कर रहा है। इस साल के महोत्सव में विभिन्न राष्ट्रों के हिंदी प्रेमियों को एक साथ आने का मौका मिला है, जो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनके समर्पण को दिखाएगा। इस समारोह के अंतर्गत 21 दिसंबर को नई दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार एवं भाषाकर्मी श्री राहुल देव, झारखंड से निदेशक अंकेक्षण मुकेश कुमार एवं
आदित्यपुर नगर निगम के ऊपर नगर आयुक्त आलोक कुमार सम्मिलित हुए। इसी कड़ी में 22 दिसंबर को हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती ममता कालिया, श्रीमती मधु कांकरिया त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल से हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीता वर्मा उपस्थित होंगी और अंत में 23 दिसंबर को मुख्य अतिथि से मुख्य वक्ता के रूप में उच्च न्यायालय रांची के न्यायमूर्ति डॉक्टर SN पाठक महोत्सव में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इसका नाम है हेल्थ एजुकेशन एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। हम इस पुस्तक का ऐसा लगता है कि ये झारखंड में विभिन्न यूनिवर्सिटीज में ये पुस्तक चलेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। न्यूट्रिशन, फिटनेस, स्पोर्ट्स, योगा एजुकेशन ये विश्व में पूरी मानवता के लिए है और ये किताब जो है वह विश्व भर के सभी जगह जिनको आवश्यकता है उसके लिए आवश्यक है ये पुस्तक। और इधर दयानंद पब्लिक स्कूल में KG नाइट 2023 का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस मौके पर कई स्कूल के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस KG नाइट में बच्चों ने अपने नृत्य की प्रस्तुति देकर अपने पेरेंट्स और स्कूल के प्रबंधन का मन मोह लिया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधनों ने छात्रों के साथ उनके माता पिता के अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद किया। KG नाइट में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी शानदार उपस्थिति में सभी के लिए यादगार पल बन गया। मुख्य अतिथि के तौर पर फादर विनोद फर्नांडिस ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम का महत्व बढ़ा दिया। कार्यक्रम का समापन विश यू मैरी क्रिसमस गीत के साथ हुआ। स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल ने माता पिता को अपने बच्चों के सराहनीय प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज हम लोगों का KG डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि जब बड़े लोगों का प्रोग्राम होता है नॉर्मली हमेशा छोटे बच्चे लोग छूट जाते हैं। तो KG डे पूरा स्पेशली पूरा KG स्टूडेंट, नर्सरी, लोअर KG, अपर KG, हमारा ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। हम लोग कोशिश किए कि सबको इसमें पार्टिसिपेट कराने के लिए, सो उनके लिए एक एक्सपोजर का प्लेटफॉर्म मिलता है, तो हम लोग हर साल इसको कंडक्ट करते हैं। वहीं कालिकापुर एवं सौदा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कालिकापुर एवं सौदा पंचायत में किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लाभुकों ने आबू आवास के लिए आवेदन किया। साथ ही साथ दर्जनों स्टॉल लगाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान विभिन्न लाभुकों ने विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, जिसके मद्देनजर हम सब योजना का लाभ ग्रामीणों को देने में लगे हुए हैं। वहीं पंचायत की मुखिया भाग्यराय सोरेन ने कहा कि हम सब कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं कि ग्रामीणों को इसका लाभ शिविर के माध्यम से हो सके। और इधर जमशेदपुर के करंडी स्थित LBSM मेमोरियल महाविद्यालय के संथाली विभाग के द्वारा 20वां संथाली भाषा दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रिंसिपल अशोक कुमार झा, संथाली विभाग के बाबूराम सोरेन, विनोद कुमार, छात्र नेता संजीव सोरेन, पूर्व छात्र गोपाल हांसदा समेत कॉलेज के छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। सभी छात्र छात्राएं अपने आदिवासी वेशभूषा में पहुंचे। सभी अतिथियों के द्वारा जयपाल सिंह मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया गया। वहीं संथाली विभाग के द्वारा संथाली भाषा पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, जिसमें जीते हुए प्रतिभागी को प्रिंसिपल के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक झा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने छात्राओं के लिए झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गुरुजी क्रेडिट कार्ड और सावित्रीबाई फुले योजना एवं विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए झारखंड सरकार ने योजना लाई है। उन्होंने कहा कि आगे पढ़ने के लिए 8वीं से 12वीं तक की सभी लड़कियां सावित्रीबाई फुले का फॉर्म भरें और इसका लाभ प्राप्त करें। साथ ही 10वीं तथा 12वीं के सब पास बच्चे गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार झा ने कहा कि कॉलेज परिसर संताली भाषा में नेट तैयारी कराएगी। इस मौके पर डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर विनोद कुमार तथा इंटरमीडिएट प्रभाग से श्रीमती प्रीति कुमारी, लूसी रानी मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज 22 दिसंबर का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है संताली भाषा के लिए और संताल समुदाय के लिए भी, क्योंकि आज का दिवस
वैसा दिवस है जिस दिन संताल परगना का गठन 1855 ईस्वी में हुआ था, 22 दिसंबर को। और आज ही के दिन लोकसभा में 4 भाषाओं को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करने से संबंधित विधेयक पारित हुआ था, जिसमें संताली भाषा भी एक थी। तो आज के उस दिन संताली, बोडो, मैथिली और डोगरी, इन 4 भाषाओं को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करने का विधेयक पास हुआ था। ये प्रक्रिया 8 जनवरी तक चली थी। तो हमारे संताली विभाग ने आज इस दिवस को संताली भाषा दिवस यानी 20वां संताली भाषा दिवस के रूप में मनाया है। और बहुत ही इस अवसर पर जो होना चाहिए, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता का आयोजन किया, कई प्रकार की अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन हमारे शिक्षक बाबूराम मुर्मू और संजीव मुर्मू के नेतृत्व में किया। और बच्चों का उत्साह ही ऐसा है कि बंद है कॉलेज, फिर बंद कॉलेज में भी इतनी संख्या में लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में आए हुए हैं। और ये इस बात को दर्शाती है कि हमारे छात्र छात्राएँ कितने सजग हैं। और इसलिए आज से कॉलेज में इस भाषा विशेष प्रयास बच्चों के भविष्य को देखते हुए किया जा रहा है। और नेट की निःशुल्क तैयारी महाविद्यालय में कराई जाएगी, और जिसको संजीव मुर्मू समन्वय का काम करेंगे। और गोपाल आए हुए हैं आज हमारे विशेष, अभी जो शांति निकेतन में हैं, PhD कर रहे हैं, इन लोगों का भी उसमें सहयोग मिलेगा। और टारगेट 1 साल के लिए फिक्स किया गया है कि 10 छात्र को प्रयास किया जाए कि कम से कम नेट उत्तीर्ण करें। तो बिरसा मुंडा कंपटीशन एकेडमी के लिए ऐड होगा। तो आज इस पर सभी को शुभकामना का दिन है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।